हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त या सर्किल के बारे में, या इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर वृत्त होता क्या है। ठीक है, तो वृत्त क्या है? एक ऐसा पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहती है। किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे मान लो कोई एक निश्चित बिंदु हो गया और ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये देखिए, ठीक है। अब हम चाहे यहां रहें, यहां से बिंदु की जो दूरी होगी वही दूरी यहां से होनी चाहिए, वही यहां से और वही यहां से। मतलब हर जगह से जहां पर भी हम खड़े हों वहां से बिंदु कितनी होनी चाहिए, दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। तो वह बिंदु क्या कहलाता है, उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो दूरी होती है वह दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग वीडियो जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा पसंद करेंगे, हम लोग उतना ही अच्छा वीडियो और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं वृत्त। अब देखो ये त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक त्रिज्या कहाँ होगी, केंद्र बिंदु से पथ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक हो गया। आप देखते हैं, ठीक है, एक शब्द आता है जीवा। ठीक है, तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, किसी भी दो बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगी उसकी जीवा। वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला देने पर जो आकृति बनेगी, जो रेखा बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। ठीक, यही जीवा क्या होती है, अगर केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस जीवा को बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, और एक किसी वृत्त का व्यास ही उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। नोट में लिखिएगा कि जो वृत्त का व्यास होता है वह उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। कभी कोई क्वेश्चन में दे देगा, त्रिज्या नहीं देगा ना ही व्यास देगा, बोलेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में खींची जा सकने वाली सबसे बड़ी जीवा, तो वह सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये जीवा या फिर इसी को क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक व्यास, पूरा व्यास बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, क्योंकि ये आधा है। और इधर से देखें तो इधर त्रिज्या ये भी, यहां से लेकर यहां तक ये भी, मतलब त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास को d से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को r से। ठीक, अब हम लोग इसके क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें, ठीक, तो अगर हम मान लो यहां खड़े हैं, ये केंद्र हो गया, तो इसकी त्रिज्या r हो गई। ठीक, अगर हम यहां खड़े हैं तो यहां से अगर हम रास्ता चलते चलते पूरा घूमते घूमते पूरा अगर वहीं उसी बिंदु पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि भी बोलते हैं, वृत्त की परिधि भी कहते हैं। बराबर कितनी होती है, 2 पाई r। r क्या हो गई, त्रिज्या, और ये पाई है, जहां पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। ये वृत्त का परिमाप हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, जैसे
एक फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, यदि हमें, ठीक है, अगर देखो ये तो हो गया। अब देखो अगर कोई जीवा किसी वृत्त को काटती है, कोई जीवा किसी वृत्त को काटती है, तो जीवा से बने हुए खंड, कितने खंड, एक खंड और दो खंड बन गए इसके, तो इन खंडों को बोला जाता है वृत्त खंड। जीवा से वृत्त, किसी भी वृत्त में अगर कोई जीवा खींच दी जाए तो उसके द्वारा बने हुए खंड वृत्त खंड कहलाते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला वृत्त खंड को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु, और बड़े वाले वृत्त खंड को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। अब एक और आता है, अगर त्रिज्याओं से घिरा हुआ वृत्त क्या हो, त्रिज्याओं से काट दिया जाए, जैसे मान लो ये एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या ये है, और मान लो एक ये त्रिज्या खींच दी जाती है ऐसे, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ठीक, थीटा कोण हो गया इनके बीच का, तो ये जो खंड हो गया ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये भी, ये लघु त्रिज्यखंड, ये क्या कहलाते, अगर त्रिज्याओं से बना होगा खंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्याओं से विभाजित किया जाए किसी वृत्त को तो उसके द्वारा बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। और ये कौन सा हो जाएगा, अगर ये पूछा जाए तो ये लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं। जैसे मान लो ये एक थीटा कोण है, ठीक है, ये भी त्रिज्या आर होगी केंद्र ओ से, और ये भी त्रिज्या आर होगी। तो अगर पूछा जाए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होगा, वृत्त का कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे पूछा है त्रिज्यखंड, ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, देखो वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसी में क्या कर देना है, देखो इस बिंदु से अगर हम घूमे तो कितना पूरा कोण घूम सकते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, लेकिन हमें कितने का चाहिए, थीटा का, तो थीटा बटे 360, ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमें ये लघु वृत्त का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता तब क्या करते, दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए बी, ये लघु त्रिज्यखंड था, ये लघु त्रिज्यखंड था, इतना जो छायांकित किया गया है, ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब जो खाली भाग है, ठीक है, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, बड़े में से अगर हम छोटा घटा दें तो जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे अगर एक और सवाल आ जाता है, ठीक है, देखो अब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो अगर इसी फॉर्मूले का हम चाप और त्रिज्या के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आर गुणे एल। मान लो कि ये वृत्त की चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ये वृत्त है, ठीक है, कोई ये वृत्त है, ठीक है, और यहां से आर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड खींचा है,
ठीक है। और हमें कोण ना देकर क्या दे दिया जाए, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई दे दिया जाए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी व्यास का, वृत्त का नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 R इंटू एल, त्रिज्या गुणा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी से अगर हम देखें, इन दोनों की अगर तुलना कर दें, तो चाप की लंबाई क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, करो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों को इक्वल करो, कितना आ जाएगा, देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, R से R कैंसिल, 2 उधर, 180 मतलब पाई R थीटा बटे 180 डिग्री, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। अब इकाई लिख देना, सेंटीमीटर या फिर मीटर, ठीक, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे सूत्र पढ़ लिए। अब हमें खाली क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, R बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सीधा सीधा पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे R, त्रिज्या 6 गुणे 6, मतलब कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79/7, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21 दशमलव 1, 7 चौके 28, ठीक है। लगभग इतना आ जाएगा, 113.14 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में लिखते हैं, ठीक, स्क्वायर, ठीक। अब जैसे हम लोग त्रिज्यखंड का देखते हैं एक सवाल पहले, ठीक, ये हो गया, बता दो, ठीक। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं इसी में। मान लो कि R बराबर 14 मीटर है, R बराबर 14 मीटर है, यहां से भी ये भी कितना है, 14 मीटर है, ठीक। तो बोल रहा है कि जो हमारा वृत्त है, इसमें जो कोण है ये वाला कोण 90 डिग्री दे दिया जाता है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि जो है ये कलर्ड किए हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए, मान लेते हैं OAB, ठीक है। तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला जो लंगा नहीं है वो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमने सूत्र बताया था, पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब देखो पाई का मान कितना, 22/7 गुणे R कितना 14, फिर से 14 गुणे थीटा 90 डिग्री बटे 360, तो 7 दूनी 14, 90 चौके 160, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते कितना हो गया, 154 वर्ग मीटर, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दी हुई है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लो पूछ लेता हमसे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या हो जाता, दीर्घ त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता, पाई R स्क्वायर माइनस कितना
ये तो निकाल ही चुके हम 154 पाई 22/7 गुणे कितना, ये कितना आ जाएगा 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। ठीक, अब 14 दूनी 28 माइनस 154 है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 माइनस 154, घटा दो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2। ठीक, यहां पर कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर 616 माइनस 154 तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ से 6 में से 2 गया 462 वर्ग मीटर। जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है जो यहाँ से यहाँ तक है उसका क्षेत्रफल कितना है हमारा 462 वर्ग मीटर। ठीक, अब सवाल कुछ ऐसे बनते हैं, ये नोट कर लीजिए, सवाल कुछ ऐसे बनते हैं जैसे हमें दे दिया जाएगा कि एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत हो गया, यहाँ एक खूंटी है एक कोने पर, किसी भी एक कोने पर दे देगा, वो बोल देगा कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई कितनी है, लंबाई हमको दे देगा 14 मीटर। ठीक है, अब हमसे बोला जाएगा कि 7 मीटर यहाँ पर 7 मीटर की एक रस्सी है जिससे एक बैल को बांध दिया जाता है या फिर घोड़े को बांध दिया जाता है, तो वह खेत की कितनी घास चर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये 7 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, तो यहाँ से लेके ये ऐसे वृत्ताकार पथ पर चलेगा इधर साइड ऐसे, और कुछ इस तरीके की इतनी घास खा पाएगा। जो है घोड़ा हमारा क्या करेगा, एक खूंटी से बना है जिसकी रस्सी जो है 7 मीटर की है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितनी घास खा पाएगा, कितने क्षेत्रफल की घास खाएगा, तो ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल है पूरा, ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर सीधा सीधा थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी यहां से देखो केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, या तो पूछेगा कि त्रिज्यखंड का वाय क्षेत्रफल बताइए जिस क्षेत्रफल की जिस क्षेत्र की वह घास चर लेगा या खा लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड बन रहा है OAB। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां भी लग जाएगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर कितना पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे थीटा कितना होता है वर्ग का 90 डिग्री बटे 360, 9 चौके 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 11, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 77/2 वर्ग मीटर। ठीक है, हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि वह उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जितने की घोड़ा घास नहीं चर पाता है, ठीक है, मतलब इतने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएगा। अगर ये क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे पहले, वह क्षेत्रफल जिसकी घास नहीं चर पाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से जो खा लेगा उसको घटा देंगे माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, मतलब 14 गुणे 14 माइनस वो हम निकाल चुके हैं 77/2। ठीक है, तो 14 कितना होता है 196 माइनस 77/2 या फिर इसी को क्या कह सकते हैं 196 माइनस 38.5। ठीक, तो यहां से घटा के देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। ठीक हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से जितने भी त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल थे, वृत्त के क्षेत्रफल थे, हम लोग लगभग सारे लगा लेंगे। इसके आगे वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।